चढ़ाएं, पूर्ण शरीर से चढ़ाएं। अब पूर्ण शरीर कैसे होगी? भोले बाबा में जल चढ़ाने का विधान चालू हुआ जब समुद्र मंथन ही परमात्मा का अंश है। जब आप मालिक को मानते हैं, मालिक को मानते, मालिक अंदर है। बाप के मुंह में कोई सिगरेट का धुआं छोड़ता है, वो गंदगी है, वो बदतमीज है। जो मालिक को नहीं मानता आत्मा को, उसका जल भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपना मोनू गाँव वाले। हमें ये साधु बाबा मिले हैं जो केदार बद्रीनाथ में रहते हैं और वहाँ से गौमुख से जल लेकर पावन महीने सावन में भोलेनाथ पे जल अभिषेक करेंगे। ये हमें रास्ते में मिले हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या नियम है और किस तरह से भोलेनाथ पर जल अभिषेक करने से हमें जिसके लिए हम जल ला रहे हैं वो हमारी कामनाएं पूर्ण होगी। अब अपना परिचय दीजिए महाराज। मैं पंडित सूर्यकांत दुबे उर्फ श्यामदास, गौमुख से जल यहाँ तक लाने के पीछे एक कारण है कि मैं इस क्षेत्र में उन्नति चाहता हूँ। वो सात्विकता आनी चाहिए, ये जितनी आगे तक बढ़। अब जल उठाने का जो नियम होता है, इन्होंने पूछा कि जल उठाने का, जल उठाना किसी भी देवता का जल, देवता को जागृत करना है तो पहले अगरबत्ती वगैरह जला के जल उठाया जाता है। जब जल उठ जाती है उसके बाद उस जल को धरती पे नहीं छुआया जाता। जैसे हमने भी पवित्र गीता ग्रंथ रखा है, गीता के ऊपर में जल की छोटी छोटी बोतलें अपने उस पर रख के निकले। हम जब जल उठाते हैं तो सबसे पहले वहाँ जल उठाने के बाद गंगोत्री आके पूजन करके माता गंगा का करके हम केदार जाते हैं। केदार से वहाँ से, क्योंकि पास में ही है और दर्शन भी हो जाती है, भोले बाबा की अनुकंपा मिलती है वहाँ से, तो वहाँ से हम इस तरफ आते हैं। यहाँ चढ़ाने का नियम यही है, इसको शुद्धता रखनी है, शरीर शुद्ध होना चाहिए, शरीर शुद्ध, संयम और सद्भाव। मालिक का कहना है कि सत्य, संयम और सद्भाव से मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। अब संयम से मतलब होता है साधना रत। अब आप यहाँ पर बीड़ी गांजा पीते हुए आएंगे तो वो जल क्या खंडित नहीं होगी? है 5 तत्वों का शरीर है, इस शरीर को चलाने वाला ये आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब आप मालिक को मानते हैं, मालिक को मानते, मालिक अंदर है। बाप के मुंह में कोई सिगरेट का धुआं छोड़ता है, वो गंदगी है, वो बदतमीज है। जो मालिक को नहीं मानता आत्मा को, उसका जल भी भोले बाबा ग्रहण नहीं करते, उसका जल भी नहीं ग्रहण करता। इसलिए आज देखो कितने वर्षों से आदमी जल लाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं। शुद्ध शरीर होनी चाहिए, संयमित जीवन होना चाहिए और अच्छे भाव से। सब में आत्मा का वास है, सब अपने हैं। इस हिसाब से अगर आप जल चढ़ाएंगे तो आपका जल निश्चित तौर पे भोले बाबा ग्रहण करेंगे। भोले बाबा में जल चढ़ाने का विधान चालू हुआ जब समुद्र मंथन हुई थी, तो जो हलाहल लिए थे तो उनकी गर्मी शांत करने के लिए। वो तो कहते हैं कि तुम मेरी गर्मी शांत नहीं करते और गर्मी बढ़ा देते हो गंदगी डाल के, गंदे जल लेके। आपको जल लेना है तो ऋषिकेश में जाइए, देवप्रयाग से उठाइए। हरिद्वार में भी अगर जल उठाना है तो गंगा जी में जाइए। अधिकतर मैंने देखा है कि हरिद्वार में जाके जहाँ भेड़ों का भीड़ लगा रहता है, भीड़, नहर है, नहर पटरी में, वहीं जाके उठाते हैं सब, जिसको हार की पौड़ी कहा जाता है। वो नदी थोड़ी है, वो तो केनाल है, नहर है। अच्छा। नहर का जल अलग है। वो तो हमारा ये खतौली में, खतौली से उठा लो ना, कहा उतनी दूर जाते हो तो कहाँ से उठाए फिर जल? जल उठाओ तो गंगा नदी से उठाइए। नील धारा है, उसके बाजू में 1 नंबर से 18 नंबर तक बड़ी बड़ी घाटें हैं, 7 किलोमीटर लंबी, और सारे जगह पूरे जिनको जानकारी है वो सब उसी जगह से जल उठाते हैं। और वो कई जो हैं जो पुरानी रूढ़ी वाली का एक ओनली फॉर एंजॉय, एंजॉय के लिए ही आदमी करता रहता है। एंजॉय के लिए ही, ये दिखाने के लिए जो कर रहा है वो तो हार की पौड़ी से उठा लेता है। हार की पौड़ी का जल कोई भी हो पवित्र है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी है। तो आपको वहीं से उठाने की क्या जरूरत है? आप इतनी शरीर परेशान क्या करते हैं? आप खतौली से उठा लो ना। कई आदमी उठाते हैं ब्रज घाट से,
पलवल वाले उधर मथुरा वाले वो ब्रज घाट से उठाते हैं, यहाँ पर पड़ता है ब्रज घाट, मुरादनगर के पास है ना। तो जो अगर आप हरिद्वार से उठा रहे हैं तो मेरी एक वो है, आप लोगों से विनती है कि आप हरिद्वार से उठाइए, लेकिन नदी से उठाइए। कहाँ से? नदी, गंगा नदी। तो गंगा नदी, गंगा माँ तो बिल्कुल नीलधारा चंडी मंदिर के बाजू से विकराल गंगा बह रही है, जो ऋषिकेश से आते हैं। हाँ वही गंगा नदी है। उसको तो कटिंग करके जो भूपत वाला है वहाँ से ऐसे कैनाल निकाल दिया है, वो कैनाल आ जाती है इधर हार की पौड़ी, जहाँ पर एक गटर का नल्ली चलता था आज से 50-40 साल पहले। अच्छा जी। कीचड़ रहता था, वहाँ कुछ नहीं थी, हमने देखा। अच्छा। वहाँ कुछ नहीं था, ये गटर थी। तो सिंचाई के लिए नहर बनाया गया जिसमें ला के वो गोले गोले पत्थर डाले गए, ये सब ट्रकों से ला के डाला गया। नदियों का स्वच्छ किया। शास्त्र में पढ़ा था कि रावण ने को ये वरदान था, मिला था, अगर तू एक दिन में 3 पौड़ियों का निर्माण कर लेगा तो तू अमर स्वर्ग में पहुंच जाएगा। तो ऐसे कहते हैं कि जो दूसरी पौड़ी रावण ने बनाई वो हर की पौड़ी थी। ये फालतू की बातें हैं। अच्छा, ये फालतू की बातें हैं। इसीलिए आज जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी शास्त्री हैं, हाँ, वहाँ पर क्यों नहीं वो करते? आज कुंभ का भी स्नान होता है, आपने देखा होगा। कुंभ स्नान में ज्यादातर जो साधु संत जो सिद्ध पुरुष हैं तो हार की पौड़ी में करता है का स्नान, कोई नहीं करता, सब नदी में करते हैं। अरे उससे अच्छा एक टैंक बना लो ना घर में, नदी हो ही डाला लो। अच्छा, नदी नदी होती है, इसीलिए नदी से चलता है। और यहाँ विधिवत चढ़ाए, पूर्ण शरीर से चढ़ाए। अब पूर्ण शरीर कैसे होगी? अभी अपूर्ण शरीर का होता है, खंडित शरीर और पूर्ण शरीर। शरीर पूर्ण कैसे होती है? पत्नी से। शरीर पूर्ण होती है पत्नी से, होती है ना, या गुरु से होती है। शरीर पूर्ण होगी गुरु से या पत्नी से। आधा अंग होता है पत्नी। जब भी जल चढ़ाएंगे, अभी आप घर जाएंगे तो अपनी पत्नी के साथ जल चढ़ाइए, उनसे गठजोड़ कर लीजिए और वहाँ पंडित को बोलिए हम दोनों का शादी हुआ था तो गठजोड़ हुई थी ना, तब जल चढ़ाइए। क्योंकि खंडित शरीर का जल भोले ग्रहण नहीं करता। इसका उदाहरण बता दूं, छोटा सा उदाहरण। रामचंद्र जी वहाँ गए थे रामेश्वरम, वहाँ उन्होंने शिवलिंग का स्थापना किया, पूजन कराने के लिए रावण प्रकट हुए, बुलाया गया, रावण आया, रावण से बोले कि पूजन कराइए। रामचंद्र जी को रावण ने स्पष्ट बोला, अरे तू तो मेरा यजमान है, दशरथ का छोरा, लेकिन तुझे इतनी भी अकल नहीं है, हिंदू धर्म का जानता नहीं है कि खंडित शरीर से जल नहीं चढ़ती, तेरी पत्नी कहाँ है बता। तब रामचंद्र जी ने वहाँ अपनी सोने की सीता का निर्माण किया और उस टाइम वहाँ पर सबसे वयोवृद्ध थे जामवंत। बाकी वानर सेना राम वगैरह सारे सेना खड़े रहे। जब जामवंत ने उस सोने की सीता से राम का गठबंधन किया तब रावण ने उस पूजन कराया। खंडित शरीर से शिव कभी भी जल ग्रहण नहीं करता। ये दूसरी बात, शुद्ध शरीर और खंडित शरीर बता दिया। नहीं, जैसे जल चढ़ाना है, पूरा परिवार इकट्ठा होकर, बहुत वो अति उत्तम, क्योंकि अभी जल का सीजन होता है, हमारे मंदिरों में जगह कम होती है, तो अपने पत्नी को जरूर, अगर पत्नी किसी कारणवश बीमार है या अशुद्ध है तो अपने से बड़े बुजुर्ग से किसी से खल्ली सुपारी बंधवा लो, कार्ड बंधवा लो, आपकी सोने की सीता हो गई। अच्छा, अब चढ़ा लो। अब हमारी तो पत्नी है नहीं, हम कैसे चढ़ाएंगे? हम भी वही करते, हमारी सीता वही है। खंडित, जिसकी शादी नहीं हुई अपने गुरु से पूर्ण होगा, अपने गुरु से पूर्ण होगा या माँ बाप से पूर्ण होगा। प्रथम गुरु जो है, विश्व का सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा ईश्वर, बताइए कौन है? माँ। 9 ही प्रमुख देव हैं, बाकी सब बकवास होता है। 9 ही प्रमुख देव, माता पिता, यही है। शिव शक्ति क्या है? शंकर अलग है, शिव अलग है। अच्छा, शिव शक्ति क्या है? इज योनि, इज ज्वाइंट द लिंग, इज शिवालिंगा, ऐसी रहता है शिव। ये शिव शक्ति है, ये शंकर नहीं है। अच्छा, ये शिव शक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? योनि यानी माँ और ये लिंग यानी पिता। यहीं से ही सृष्टि का उत्पादन है, यहीं से हम सब पैदा हुए हैं। कोई गटर से पैदा हुआ तो बता दो। या भगवान किसको कहते हैं? जो भग में चलता है। भगवान
भगवान अलग होता है, भगवान हमारा पिता होता है, माता और पिता ही परमेश्वर का रूप है। ये साक्षात हमारे ग्रंथों में उल्लेख है। शिव शक्तियाँ ने माता पिता को। तो शंकर कौन है? शंकर क्या है फिर? शंकर शिव शक्ति की 3 स्वरूप निकला। शिव शक्ति से 3 स्वरूप, अच्छा। एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर महेश। हाँ जी। ये शंकर है। वो शंकर जी आज भी तप कर रहे हैं, साधना लीन है। और उनको आज यहाँ देखता हूँ कोई चिलम पिलाते देखा है, फोटो बना रहा है। हरामखोरों को इतना भी ज्ञान होना चाहिए जो उस परमात्मा का हो, जिसको परमात्मा का अंश आत्मा वास करता है, वो उस परमात्मा का स्तुति कर रहा है, वो उसके मुंह में धुआं छोड़ेगा। शंकर की इतनी अवहेलना कर रहे हैं आदमी, उसको चिलम बोले हैं, भोले का प्रसाद है। अरे मूर्खो, शंकर जी गांजा, धतूरा, भांग, घोट के पीस के खाते थे, धुआं नहीं करते थे। आपके पैर में अगर कहीं मैं अभी गांजा रख दूं, आपको कोई परेशानी है? नहीं। इसी गांजा को अगर कि एक कमरे में भर दूं और आपको रखूं और धुआं करूं तो आप रह सकते हो? धुआं में 4 नीम का पत्ता जो ले, चढ़ा हुआ कुत्ता जलाए, एक कमरे में आपको बंद कर दे, आप रह सकते हो? क्यों? बदबू से खराब है। धुआं और बदबू। उसी तरीके से मेरा मालिक अंदर रहता है। जो मेरा मालिक का दुश्मन है उसका कोई चीज संभव नहीं। जो परमात्मा का दुश्मन है वो कभी भी उद्धार नहीं कर। नहीं, ऐसा कहते हैं ना, जैसे कि साइंस भी मानती है कि जो हमारे शिवलिंग का जो आकार है, जब हम एक साधना में बैठते हैं तो जो हमारे चारों तरफ वो शक्ति बनती है तो एकदम वो गोल आकार की बनती है। साइंस और अध्यात्म का देन ही बता रहा हूं। हाँ। हम अभी इसमें रिसर्च कर रहे हैं। योनि और लिंग, इस शिवा शक्ति, इससे ही सृष्टि का निर्माण है। अब ये क्या है? पुरुष में एक्स, पुरुष और स्त्री में एक्स और वाई जीवाणु होती है। मेडिकल साइंस का बता रहा हूँ। वाई जीवाणु में कौन कौन सी माइक्रो कोशिकाएं होती है, वो मेडिकल साइंस अभी रिसर्च कर रही है। एक इतनी सी वीर्य में कौन कौन सी कोशिका है, उसमें से कौन सी एक छोटी सी कोशिका है जो उस ऊर्जा को डेवलप करती है, जिसे सुपर पावर कहते हैं, जिसे आत्मा कहा जाता है। अब वो उसी लिंग से, उसी से ही निकला है, उस कोशिका से। हम भी उसको अध्ययन कर रहे हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन इसके लिए अभी हमारे देश में, हमारे आसपास में इसकी स्टडी के लिए नहीं। आज देखो, आज विदेशों में इसकी स्टडी हो रही है। हमारे पास उतनी लेब नहीं है कि हम उसकी स्टडी कर सकें। क्या चीन कर रहा है, कैलिफोर्निया कर रहा है, अमेरिका में हो रही है। ये ट्रू, ये सत्य है, ये इंसान ही भगवान है। हम लोग तो लिखते हैं जगह जगह नर ही नारायण। अब जल लेके हम चल दिए तो सुबह से लेके 9 बजे तक शाम तक उसका क्या नियम है? जल का मेन ये रहता है कि जल 24 घंटे एक जगह स्थिर नहीं रहता। अच्छा जी। जल को आप यहाँ रखें, यहाँ से हटा के 24 घंटे एक जगह नहीं रहता। बाकी और विशेष काट का जो होता है, खाटों पे नहीं चला जाता, खाट पे नहीं बैठता। ये पुरातन काल में हमारे गुरु भाइयों ने, यानी हमारे जो इस यात्रा का जो शुभारंभ किया था, जो हमारे गुरु हैं परशुराम जी, हम ब्राह्मण हैं, वो भी ब्राह्मण थे, जो उनके ही वेदों के अनुसार से, उनके नियम से जो चलता है कि खाट पे नहीं बैठता। अच्छा जी। और हमेशा मन में उसी का नाम लो, भोले भोले। इसलिए परंपरा चल रही है, दूसरे को भी जो कहते भोले भोले भोले। इससे क्या रहता है कि उस शब्द की ध्वनि जो है ब्रह्मांड में विचरण करते रहे। ये जो हमारा सबसे बड़ा देव क्या कहते हैं, महादेव। महादेव है ना, यही शंकर है। ये देवबंद पड़ा होगा आपको। हाँ, देवबंद पड़ा है। इंडिया का मक्का मदीना कहा जाता है। देवताओं को बंद किया। अच्छा। मक्का मदीना में क्या है, शिवलिंग है। वो शंकर को, वो उनकी मान्यता है कि हमने शंकर को वहाँ कैद किया। हाँ। शैतान को पत्थर मारना जो होता है ना, वो शंकर को ही पत्थर मारना। अच्छा। आज विश्व में सबसे ज़्यादा मोल्डन है हिंदू, तो 0.6% हिंदू। मुसलमानों की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। हमारा तो कुछ नहीं है, हमारा कौन सा रास्ता है। इंडिया में भी मुसलमान का फिर रात्रि में और संध्या होने के बाद आप किसी भी माता, आप कोई मंदिर में पूजा कर लीजिए। हमने मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया, उसके बाद जाके उसको उठ
बदतमीजी है ना। आप उसको दहा रहे हो। मैं देखा गंगा यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश में आरती हो गई, पंडा लोग बोलते हैं कि आरती हो रही है, आप निकल जाइए यहाँ से गंगा से। वो आरती होने के बाद वहाँ कूद रहे हैं, वहाँ नहा रहे हैं। अरे सोई है माता, जब तुम उसको जिस भाव से तुम मानोगे, लाखों रही भावना जैसे प्रभु मिलत मिल ही तुम कैसे, जिसकी भाव जैसे होती है उसको वैसे ही चरित्र मिलता। अब आदमी कहता है अरे मैं तो 10 बार कांवड़ लाया यार, मैं 10 बार बद्रीनाथ गया, कुछ नहीं मिला। अरे तेरे को नियम ही नहीं मालूम तो कहाँ से मिलेगा, तेरे मन में भाव ही नहीं था। सच्चा भाव रहे, मालिक जो है प्रेम के रूप में है, दिखाओ आगे नहीं। प्रेम से इनको जीता जा सकता है नहीं। जय श्री राधे श्याम नारायण स्वामी।